और ये कब्र आप जो देख रहे हैं ये सुरेश मुर्मू जी की है। सुरेश मुर्मू जी इसी ज़मीन को लेकर लड़ रहे थे। पूरा बाउंड्री वाल टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसी ज़मीन को लड़ते लड़ते आज इसी ज़मीन पर वो दफन हो गए हैं। कुछ बाहरी लोग हथियार के साथ 40-50 की तादाद में सुरेश मुर्मू के ऊपर बरसा रहे थे, लाठी रॉड से वार कर रहे थे। उसके बचाने में हमको भी सिर में चोट लगा। वो लोग मार मार के एकदम जब तक सुला नहीं दिए उसके बाद वो लोग भाग निकले। पर आज उस मुखिया के रहते हुए एक आदिवासी व्यक्ति का हत्या होना और वो निर्मम तरीके से मतलब मारपीट करना, ये तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन जो हम लोग की है, हम लोग आदिवासी मूल्यता है और खास कर खतियानी है, तो यहाँ बात आती है ये जमीन की। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन जो है ना उसको उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने देख लिया जैसे कि आज 4 लोग हैं, 4 लोग तो आपका उसी दिन गिरफ्तार हो गया था, रात्रि में जिस रात को ये घटना घटा हुआ है। हाँ, 24 तारीख की रात को ही 4 लोग गिरफ्तार हो गए थे। थोड़ा प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो गया था जिसके कारण उसके बाद से 4 से आज आपका 27 तारीख है, एक भी तो अभी तक सुनाई नहीं दिया है कि किसी को हमने गिरफ्तार किया है। अब इतना स्थिर से अगर प्रशासन चलेगा तो हमको नहीं लगता है कि 4 से 1 को आगे बढ़ेगा। तो कहीं उम्मीद नहीं कोई आदिवासी मूलवासी के कोई जमीन बचे या अस्तित्व बचे, ये तो अस्तित्व खत्म करने के लिए साजिश रही है। ये एक देखा जाए तो ये प्रशासन द्वारा ये झारखंड को अकरखंड बनाकर जो मूल निवासी को पूरी तरह धूमिल खत्म करने की साजिश है। और जो भी आवाज़ उठा रहे हैं धीरे धीरे एक के एक बात, यहाँ पे बोकारो पे ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस ऐसे हुई थी। जो एक शर्मा जी का कुछ दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी। अच्छा। वो भी 4-5 समझ लो उनके शरीर से 6-7 खोखा निकली है, कितना गोली मारा होगा। यही जमीन विवाद है। और यहाँ आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार शोषण हो रहा है। आज के डेट में कहीं भी जाइए चारों तरफ लूट मची हुई है। आप आवेदन देते हैं किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिस वजह से इतना बड़ा घटना हो गया। आज जो है 15 से 20 दिन पहले से आवेदन दिया जा रहा था, अगर यही प्रशासन समय रहते कार्रवाई की हुई रहती तो शायद आज इस तरह का घटना नहीं घटता, जान बच जाती। जी बिल्कुल। कि सारे आदिवासी एक होकर के सारे यहाँ का आदिवासी मूलवासी, सिर्फ आदिवासी ही नहीं है, यहाँ के मूलवासी भी इससे भी ज़्यादा प्रताड़ित है। हमारे यहाँ बावरी लोग हैं कुछ, हमारे यहाँ कुर्मी भाई लोग कुछ हैं, उन लोग भी प्रताड़ित हैं। इसी बस्ती के 2 जाति तो हम जान रहे हैं, आदिवासी और कुर्मी भाई लोग हैं, दोनों ही प्रताड़ित है। और ऐसा ही आता है चोर डकैती क्रिमिनल, कोई ब्रेन गेम करता है, कोई टीम बनाया है। और इस प्रकार जो है यहाँ का सारे जमीन जो ये जितना लैंड यहाँ दिखाई आपको पड़ रहा है, ये 2 समुदाय का हमको अभी तक जानकारी है। एक हमारे आदिवासी संथाल भाई लोगों का है और दूसरा एक कुर्मी भाई लोग। ये दोनों लैंड है, दोनों लैंड में अभी हमको लग रहा है कि 90% चला गया हम लोग हैंड से। जब परिवार को जब लगा कि हम असुरक्षित हैं दलालों से या जिनसे भी ज़मीन का मसला है, लगातार धमकियां मिल रही है, थाना जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, सर स्पॉट डेट हो जाता है, डंडे से मारा गया, रड से मारा गया। हमको अभी तक ये सूचना नहीं मिला कि ये थाना गया था कि नहीं गया। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको सूचना नहीं। अभी तक हमको ये जो सूचना मिला है थाना से 23 तारीख को गया था। 23 तारीख और ये 24 की घटना है। क्या कार्रवाई कर रही है सर फिलहाल अभी पुलिस? तो बाकी ये सब है। उन्होंने ने डीएसपी, एसपी, थाना सभी जगह आवेदन दिया था सुरक्षा के लिए, पर शायद पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई, इसकी वजह से जान चली गई। देखिए, उस मामले पे अभी जो आवेदन वगैरह हमारे कार्यालय में तो प्राप्त नहीं हुई थी। इनका कहना है कि अन्य जगहों पर इन्होंने आवेदन दिया था, थाना में दिए हाँ थे। तो अब इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं कि आवेदन कहाँ किस स्तर पे दिया गया था और उस पर थाना के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। और जो कोई भी कर्मी उसमें ये पाए जा रहे हैं कि उन्होंने शिथिलता बरती या उस पर काम नहीं किया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जांच के लिए कई प्रतिवेदन दिया गया है थाना को, जिला को, सीओ को, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और उसी का फलस्वरूप आज देखें कि सुरेश मुर्मू जी का हत्या हो गया है।
24 मई 2023 एक और जहां देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड आती हैं, पूरा पुलिस महकमा उन्हें व्यवस्था देने में, उन्हें सुरक्षा देने में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के एक भाई को, जिनका नाम था सुरेश मुर्मू, उनको दलालों के द्वारा, या कह ले पुलिस या दलाल, जो बोकारो के पुलिस लाइन में सुखवंत सिंह के नाम से जाने जाते हैं, पुलिस लाइन में वो काम करते हैं और अपने साथियों के साथ आए जमीन को यहाँ पे कब्जेवारी दिलवा रहे थे दलालों को। कब्जेवारी के दौरान पूरे 4-5 लोगों के साथ आते हैं, सुरेश मुर्मू पे हमला करते हैं और हमला जोरदार तरीके से होता है, लाठी डंडे और रड से मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और ये कब्र आप जो देख रहे हैं, ये सुरेश मुर्मू जी की है। सुरेश मुर्मू जी इसी जमीन को लेकर लड़ रहे थे। पूरा बाउंड्री वाल टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसी जमीन को लड़ते लड़ते आज इसी जमीन पर वो दफन हो गए हैं। ये पुलिस का दोहरा चरित्र देखिए कि एक और पद की गरिमा को देखते हुए, पद के डर से एक आदिवासी महिला को पूरी सुरक्षा देते हैं, वही भीड़ में अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासी व्यक्ति को एक चींटी की तरह मसल दिया जाता है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 110 किलोमीटर दूर बोकारो जिले के नारायणपुर मौजा के चौरा गांव के आदिवासी टोला में हैं। फिलहाल जो लोग इस लड़ाई में थे, जो उस वक्त जब मारपीट हो रही थी उस वक्त सुरेश मुर्मू जी के साथ थे, उनसे भी हम बात करेंगे। उन्हें भी कई गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में एडमिट थे, घर आए हैं, और बाकी साथियों से भी, उनके गांव वालों से भी बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, जान लेने की नौबत कैसे आ गई। पहले हम इनसे बात करेंगे। दादा, जब मारपीट हो रही थी आप कहाँ थे? जी मैं यही जमीन पे बैठा हुआ था। अचानक हल्ला हुआ, तब गए वहां पे दौड़ के, तो हमने देखा कि कुछ बाहरी लोग हथियार के साथ 40-50 की तादाद में सुरेश मुर्मू के ऊपर बरसा रहे थे, लाठी रॉड से वार कर रहे थे। उसके बचाने में हमको भी सिर में चोट लगा और वो लोग मार मार के एकदम, जब तक सुला नहीं दिए उसके बाद वो लोग भाग निकले। अच्छा, क्या बोल के मार रहे थे? वो आदिवासी पे वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, आदिवासी तुम लोग को सबको जमीन पे गाड़ देंगे, किसी भी तरह इस जमीन पे हम लोग घर बनाएंगे। वो लोग जातिवाद अब शब्द बोल रहे थे। ये जमीन किसकी है दादा? ये जमीन हम लोग की पुरखों की है। आप कौन हुए सुरेश जी के? सुरेश का मैं भतीजा हूँ, धनंजय मुर्मू। अच्छा, टाका उका भी लगा है आपको? जी जी। कितने टाके लगे हैं? 3 टाके लगे हैं। 3 टाके लगे हैं। क्या क्या लेके आए थे वो लोग मारने के लिए? रॉड, लाठी और धारदार तलवार था। चलिए, ये सुरेश जी के भतीजे हैं। निमाई जी हमारे साथ है, निमाई जी बगल में ही रहते हैं। पूरे वाकये से ये जब इनको पता चला, ये तुरंत यहाँ पे आए और आगे की कार्रवाई में गांव वालों की मदद की है। निमाई जी, पूरा मसला हम समझना चाहेंगे, आखिर क्या ऐसी आपत्ति आ गई या क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आज एक आदिवासी को अपने ही जमीन पे लड़ते लड़ते इसी जमीन पे दफन होने की नौबत आ गई है? देखिए, हम लोग तो जिस तरह झारखंड सरकार है, हम लोग एक तरफ से मानते हैं कि हम लोग एक मुखिया आए हुए हैं, पर आज उस मुखिया के रहते हुए एक आदिवासी व्यक्ति का हत्या होना और वो निर्मम तरीके से मतलब मारपीट करना, ये तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जल जंगल जमीन जो हम लोग की है, हम लोग आदिवासी मूल्यता है और खास कर खतियानी है। तो यहाँ बात आती है कि ये जमीन की, जमीन के मैटर में डीसी को भी आवेदन दिया गया था, एसपी को भी आवेदन दिया गया था और सीओ को भी आवेदन दिया गया था, थाना को भी आवेदन दिया गया था। ये लोग 2 हफ्ता पहले से, ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि एक दिन में हुई है। 2 प्लॉटों का घेराव, 40-40 करके 80 डिसमिल का घेराव होना, मतलब कहीं ना कहीं समझ सकते हैं इनको आवेदन ये लोग दे दे के थक गए। लास्ट टाइम ये लोग खुद से वहां से रिसीविंग उठा के थाना गए कि आवेदन यदि आप कार्रवाई नहीं करे तो चलिए भाई प्रतिलिपि दिखा देते हैं कि प्रतिलिपि के शायद कुछ कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं थाना भी गोलबंद था, सीओ सर कोई एक्शन नहीं लिए, और जिस कारण ये जो अभी आप सुरेश मुर्मू का हत्या देखें, ये धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ती है, क्योंकि वो लोग धीरे धीरे पहले 2 व्यक्ति आए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, जिस तरह दिन ब दिन बढ़ते गया, यहाँ पे हिम्मत बढ़ती गई और इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मतलब वार्ता तो छोड़ो, घर घुस के मारने का काम ये लोग और फोन से धमकी देना शुरू कर दिया, और इसी वजह से सुरेश मुर्मू जी की हत्या हो गई। बिल्कुल।
आकाश मुर्मू जी हमारे साथ हैं, आकाश टुड्डू जी हमारे साथ हैं। दादा पूरा मसला समझना चाहेंगे, क्या नेचर है ज़मीन का, कब से ये लड़ाई चल रही है और आखिर जो अगला पक्ष है जिन्होंने हमला किया है, क्या बोल के यहाँ पे घेराबंदी कर रहे थे? जी, जो हम लोगों को आज तक दस्तावेज मिला है, देखे हैं, कर रहे हैं, और इस क्षेत्र का हमेशा से हम लोग नेतृत्व करते आए हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट है हम लोग, तो इसीलिए हम लोगों को पता है इस जमीन के बारे में। ये इनकी खतियानी जमीन है, ये हमें पहले से पता है। लेकिन जो अभी दस्तावेज यहाँ से निकला, उससे पता चला कि नहीं, ये लोग गलत तरीके से इसका जमाबंदी करके एक गैर आदिवासी लोग इसको अपना नाम पर ट्रांसफर कर लिए हैं, ट्रांसफर करा लिए हैं। ना रसीद भी कट रहा है और सारा कुछ उन लोग का ऑनलाइन दिख रहा है। आदिवासी होने के नाते यहाँ पर जमीन पर जब कुछ नहीं हो रहा था तो लग रहा था ये हमारा ही है, लेकिन जब उन लोग कब्जा करने आए तब हम लोग और सुरेश मुर्मू के साथ साथ और जो भी नेतृत्व करता थे यहाँ पर विरोध करने का काम किया है। विरोध करने के दरमियान ही पता चला है कि उन लोग के पास ये पेपर है, तो फिर हमारा पेपर कहाँ है? तो फिर अपने पेपर को खोज संजो के फिर जिला अधिकारी के पास आवेदन दिया गया कि ये हमारा जमीन है, CNT का जमीन है, ये किसी भी रूप से स्थानांतरण या फिर इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। फिर ये आज ऑनलाइन कैसे दी? इसलिए जांच के लिए कई प्रतिवेदन दिया गया है, थाना को, जिला को, CO को, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और उसी का फलस्वरूप आज देखें कि सुरेश मुर्मू जी का हत्या हो गया है। अच्छा, इसमें पुलिस लाइन के जिस सिपाही का नाम आ रहा है, उसकी क्या संलिप्तता है इस जमीन पर? देखिए, वो यहाँ पर शुरू से आ रहे हैं, जब से आ रहे हैं तब से लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। कई एक वीडियो भी उनका आया हुआ है कि यहाँ आके वो लोगों को डायरेक्ट धमका रहे हैं कि नहीं, सुरेश मुर्मू, उसका परिवार, बाबूराम, ये सबको मैंने जेल भेज दिया जाएगा, ये हम लोग का जमीन है। क्यों जेल भेज दिया जाएगा? जमीन तो इनकी है ना। बिल्कुल से उन लोग अपना जो नकली दस्तावेज बनाए हैं उस दस्तावेज को यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे और बोल रहे थे कि ये जमीन हमारा है, आप यहाँ से हटो नहीं तो मार दिए जाओगे, जिसके फलस्वरूप ही ये घटना घटा है। बिल्कुल। दादा क्या कहेंगे, एक और जहाँ आदिवासी जो राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी सेवा में पूरी पुलिस महकमा लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर अपनी सुरक्षा मांगने जब आम आदमी जाता है, उन्हें जान गंवानी पड़ती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमारा झारखंड जो बना आदिवासियों के लिए, और यहाँ आदिवासियों के साथ बहुत अत्याचार शोषण हो रहा है। आज के डेट में कहीं भी जाइए, चारों तरफ लूट मची हुई है। आप आवेदन देते हैं, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जिस वजह से इतना बड़ा घटना हो गया। आज जो है 15 से 20 दिन पहले से आवेदन दिया जा रहा था। अगर यही प्रशासन समय रहते कार्रवाई की हुई रहती तो शायद आज इस तरह का घटना नहीं घटता, जान बच जाती। जी बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखने मतलब ये सामने निकल के आ रहा है कि पुलिस की नाकामी रही है, पुलिस की विफलता रही है सुरक्षा देने में। सोहराई जी हमारे साथ हैं। सोहराई दा, इस तरह का हमेशा लगातार घटना आते रहती है आदिवासियों को लेकर, जमीन लूट को लेकर, लेकिन इस बार पुलिस ने ही दखल दिलाने का काम किया है बिचौलियों को। क्या कहेंगे इस पे? इसमें साफ यही है कि जो बिचौलियों को प्रशासन ही साथ दे तो कहीं उम्मीद नहीं कोई आदिवासी मूलवासी के कोई जमीन बचे या अस्तित्व बचे। ये तो अस्तित्व खत्म करने के लिए साजिश रही है। ये एक देखा जाए तो ये प्रशासन द्वारा ये झारखंड को अकरखंड बनाकर जो मूल निवासी को पूरी तरह धूमिल खत्म करने की साजिश है। और जो भी आवाज उठा रहे हैं धीरे धीरे एक के एक बात, यहाँ पे बोकारो पे ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस ऐसे हुई थी। जो एक शर्मा जी का कुछ दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। अच्छा। वो भी 4-5 समझ लो, उनके शरीर से 6-7 खोखा निकली है, तो कितना गोली मारा होगा। यही जमीन विवाद है। जमीन विवाद है। तो जो भी जिसका जमीन का अपना जमीन को बचाना चाहेंगे उसी का जान जाना, और जिससे हम उम्मीद करें कि जो हमको बचाएंगे उससे भी हम लोग का कोई उम्मीद नहीं मिलता है। ये भरोसा ही नहीं रहा। अब क्या करें? अब आदिवासी को के पास एक ही विकल्प है, या तो आत्मसमर्पण करे या फिर युद्ध। तो बस आदिवासी समाज यही किया है। ये सुरेश मुर्मू एक आदिवासी आम जानता आदिवासी नहीं थे, ये हमारे आदिवासी समाज के सोनो संथाल समाज के जिला सचिव थे। जिला सचिव थे। ये बहुत ही थे। जो जिला सचिव के साथ ऐसा हो सकता है, ये प्रशासन उसके साथ किसी तरह का उसकी बात को ही नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं और आम जनता के लिए क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं है।
तो ये साफ दिख रहा है कि ये क्या सुखविंदर सिंह अकेले नहीं है, और एक पुलिस प्रशासन है जो एक अमित सिंह करके है, जो वो भी पहले बालीडीह थाना में थे और अभी वो चंदनकियारी थाना में वो भी ये मुंशी के में कार्यरत है। वो भी साथ में इसमें थे, मारपीट के समय थे, और वो भी अभी तक शायद उसका ये भी नहीं हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उस समय तो बताइए, इस हालत में इसके लिए आदिवासी हम लोग एकजुट हो रहे हैं, और विशेष करके हम लोग आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर एक विशेष आंदोलन चलाना होगा। अब पुलिस प्रशासन पर हम लोग का भरोसा नहीं रहा। अब जो भी फैसला करना है खुद करना है, लड़के करना है। जिस तरह हमने लड़के झारखंड लिया है, अब अपना अधिकार भी अब लड़के ही लेना होगा। कोई प्रशासन के भरोसे नहीं रहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिला परिषद सुनीता टुडू जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, 9 घंटे आप लोगों ने NH जाम रखा, क्या बातें निकल कर आई? कुछ सरकार ने या फिर प्रशासन ने आप लोगों की बात को माना? देखिए, ये सबसे पहले तो आपका लोकतंत्र चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज इस घटना को आप लोग कवरेज कर रहे हैं। लेकिन 9 घंटे जाम करने को मजबूरी में उन्होंने कुछ एक आश्वासन दिया है। मजबूरी में? हाँ, मजबूरी, क्योंकि अगर 9 घंटे तक जाम रहा, उनका कहीं ना कहीं उनका व्यवस्था तो हिल ही गया है। इसके कारण उन्होंने मजबूरी में सारे हम लोग का जो हमारी मांगे थे उसको आश्वस्त किया है कि हम लोग पूरा करेंगे। अब देखिए, 1 हफ्ता में हम लोगों ने उनको टाइम दिया है, अब पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है वो तो देखा जाएगा 1 हफ्ता में क्या करते हैं सर। अभी सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी 8 से 10 लोग बाकी हैं। क्या करेंगे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं की तो? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन जो है ना उसको उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने देख लिया, जैसे कि जो 4 लोग हैं, 4 लोग तो आपका उसी दिन गिरफ्तार हो गया था, रात्रि में, जिस रात को ये घटना घटा हुआ है। हाँ, 24 तारीख की रात को ही 4 लोग गिरफ्तार हो गए थे। थोड़ा प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो गया था, जिसके कारण उसके बाद से 4 से आज आपका 27 तारीख है, एक भी तो अभी तक सुनाई नहीं दिया है कि किसी को हमने गिरफ्तार किया है। अब इतना स्थिर से अगर प्रशासन चलेगा तो हमको नहीं लगता है कि 4 से 1 को आगे बढ़ेगा। उनका जो रफ्तार देख रहे हैं ना, उससे मुझे लगता नहीं है कि सरकार प्रशासन जो है एक भी को गिरफ्तार कर पाएगी। क्या कहते हैं दादा, आदिवासी अपने ही जमीन में गड़ाने लगे, क्या होगा भविष्य आदिवासियों का? ये तो सबसे पहले तो आपका लोकतंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और मैं जो बोलता है इस आवाज को आप संबंधित लोगों तक पहुंचाने का काज करें। जिस शब्द ने बोला कि आदिवासी को आदिवासी के जमीन में ही गाड़ा जा रहा है, ये बहुत दुखदाई बात है, और ये हम सब आदिवासियों के लिए एक ये भी है, क्या बोलते हैं, ज्ञान भी है। मतलब हम लोग इसको कैसे हम लोग बचे, इस पर चिंतन मंथन हम लोग को करना पड़ेगा। और ये सुरेश मुर्मू आज यहाँ गड़ाया है। सेकंड में हमारे इधर एक अमित माझी नाम का था, उसको भी यही जमीन के मामले से उसका भी जान गंवाना पड़ा। इस प्रकार बहुत सारे, रांची में ऐसा ही चल रहा है, धनबाद में ऐसा ही चल रहा है। हाँ, बहुत सारा चीज ऐसा हो रहा है। तो यही कहेंगे, आज 20 साल के बाद झारखंड का उम्र अभी 20 साल हो गया है, और 20 साल के युवा अभी सोचने लगे हैं कि झारखंड को हम लोग कैसे बचाव करेंगे, सुरक्षा कैसे देंगे। तो इसके लिए एकरूपता हम लोगों के लिए जरूरी है, और जहाँ एकरूपता है तभी प्रशासन आपको साथ देगी, तो प्रशासन साथ देने वाली नहीं है, ठीक ना। तो यही हम कहेंगे कि सारे आदिवासी एक होकर के, सारे यहाँ का आदिवासी मूलवासी, सिर्फ आदिवासी ही नहीं है, यहाँ के मूलवासी भी इससे भी ज्यादा प्रताड़ित है। हमारे यहाँ बावरी लोग हैं कुछ, हमारे यहाँ कुर्मी भाई लोग कुछ हैं, उन लोग भी प्रताड़ित हैं। इसी बस्ती के 2 जाति तो हम जान रहे हैं, आदिवासी और कुर्मी भाई लोग हैं, दोनों ही प्रताड़ित है। और ऐसा ही आता है, चोर डकैती क्रिमिनल, कोई ब्रेन गेम करता है, कोई टीम बनाया है, और इस प्रकार जो है यहाँ का सारे जमीन जो है, ये जितना लैंड यहाँ दिखाई आपको पड़ रहा है, ये 2 समुदाय का हमको अभी तक जानकारी है। एक हमारे आदिवासी संथाल भाई लोगों का है, और दूसरा एक कुर्मी भाई लोग हैं। ये दोनों लैंड है, दोनों लैंड में अभी हमको लग रहा है कि 90% चला गया उन लोग के हैंड से, मात्र 10% वो भी अपने घर जहाँ पर वहाँ पर बचाव है। इसलिए शायद स्थिति आज ये है। हाँ, ये स्थिति है। इसलिए हम सबों को यही बोलेंगे कि जितना भी यहाँ का मूलवासी आदिवासी जो भी है, सारे एक होकर के हम लोग को एक रणनीति बनाना पड़ेगा। इसके लिए शासन प्रशासन सारे चीज में जाना पड़ेगा।
हम लोगों का जो राज की जो जिसके मतलब जिस हैंड में राज है, उस हैंड को भी वैसा लोगों के मैंने हाथ में देना है जो राज को सुरक्षित कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जब यहाँ पे खड़े होके जमीन कब्जेवारी करवा रही है, तब समाज के लोग क्या इसका विरोध नहीं किए? नहीं, बिल्कुल ये विरोध का ही नतीजा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, विरोध हुआ ऐसा नहीं है। रोज दिन जहाँ भी उनके जमीन पर अतिक्रमण करने या फिर कब्जा करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो ये विरोध तो कर ही रहे हैं। अब विरोध जो इतना लोग का हो रहा है, जिसके कारण ही ऐसा प्लानिंग बनाया गया कि पूरे उन लोग दल बल के साथ आए, लाठी डंडा हरवे हथियार के साथ आए और अचानक से उन पर हमला हुआ, निहत्थे पे हमला हुआ है, जिसके कारण ये परिणाम हुआ है। क्या कहेंगे सोहराइदा? देखिए, जहाँ जो कार्यरत यहाँ कार्य चल रहा था, उस टाइम सुरेश मुर्मू और अपने परिवार कुछ लोग आए थे और उन लोग को मना कर दिए या जो भी किए, तो उन लोग भाग गए, बोले कि काम नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। अब कुछ परिवार इधर आ गए और वो 2 लोग थे जो बाबूराम और सुरेश मुर्मू करके हैं, वो दोनों वहीं पे बैठे चाय पी रहे थे वो ओम होटल में। उसके बाद उन लोग फिर टीम बना के आ गए, पूरा लोग आ गए और अचानक उन पर बरसे। इन लोग को पता ही नहीं चला कि कौन आया और किस लिए हम लोग को मारा, वो भी पता नहीं चला उस टाइम। अचानक पूरा उन पर हथियार से मरने लगे। तब आवाज आया, तब अगल बगल से जो भाई भतीजा लोग था उन लोग फिर चले आए। तो ये लोग तो 5 से 7 ही लोग थे, उन लोग 40 से 50 लोग आए हुए। तो संभव नहीं है क्योंकि आदिवासी टोला यहाँ से थोड़ा दूर है, इसीलिए नहीं हो पाया। उसके बाद जो सूचना बाद में मिली आदिवासी भाई लोग को या मूलवासियों को, तब फिर हम लोग एकजुट हुए। तो एकजुट होने का तो क्या कहते, उस टाइम तो बचाव का ही किया जा सकता है। क्या कहेंगे दादा कि पुलिस की संलिप्तता कैसी दिख रही है आपको कि पुलिस यहाँ पे कब्जेवारी करवा रही है? देखिए, पुलिस यहाँ पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। अभी प्रशासन पे हम तो बोल रहे हैं, अभी जितने भी आदिवासी हैं सब एक हुए हैं। पुलिस प्रशासन से एकदम पूरी तरह से हाथ धो दीजिए कि वो है ही नहीं। अगर वो होते, उनका थोड़ा सा भी अपने अंदर कम योगी रहता तो जरूर आते हैं। आवेदन देने बाद एक फोन जाता तो व्यक्ति, जब हम लोग 10 मिनट हुआ था रोड जाम होते हैं, तो पूछ लिए तुरंत आपका डीएसपी आ गए, थाना प्रभारी, चारों थाना के सभी आ गए, तो सोचिए 10 मिनट में आ सकते हैं। तो क्या 2 हफ्ते के अंदर जब इतना काम हुआ तो 2 हफ्ते में एक बार नहीं आने सके? एक बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, तो इसमें क्या बोला जाए? मारपीट होने के बाद 8 घंटा बाद, यानी ये तो पूरी मिली भगत। पुलिस की संलिप्तता देख रहे हैं आप? संलिप्तता मतलब पूरी मिली भगत है। ये छोटी जमीन नहीं है। आप सिर्फ इसको जमीन के नजरों से मत देखिए, ये एक ब्रोकर के नजरों से देखिए। 5-6 करोड़ की संपत्ति होती है एक ब्रोकर की नजरों में। तो यहाँ पे तो हत्या तो सुनिश्चित थी। इतने बड़ी जमीन को देख रेख करना और एक इंसान, वो सचिव के पद में भी थे और कहीं एक ग्राम के नेता भी थे। तो हर व्यक्ति उसी व्यक्ति को टारगेट करता जो गार्जियन होता है, और वही एक यहाँ पे थे चोरा में जो गार्जियन की भूमिका निभा रहे थे। अब वो गार्जियन ही नहीं रहेगा तो जमीन हथियाने में तो आसानी होगी। चास डीएसपी पीके सिंह हमारे साथ है। हम अभी सुरेश मुर्मू के घर में हैं। कार्रवाई चल रही है, कल गिरफ्तारी भी हुई है। आगे की क्या पुलिस काम कर रही है, सारे मसलों पे हम बात करते हैं। सर, अभी तक क्या हो पाया है? कल गिरफ्तारी भी हुई, आज घर आए हैं कार्रवाई के लिए, अब क्या होगा आगे? देखिए, ये घटना मूलतः सुरेश मुर्मू जी की हत्या कर दी गई थी और अन्य जो परिजन थे उनके साथ मारपीट हुई थी। ये जमीन संबंधी विवाद था 2 पक्षों के बीच, जिसमें यह घटना हुई थी। इसमें प्राथमिकी के आधार पर कुल 4 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक पुलिस का जवान भी था जिसकी भी संलिप्तता पाई गई थी जी। और अन्य जो अपराधकर्मी बचे हैं उनका हम लोग पहचान भी कर रहे हैं, और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उससे भी हम लोग उनकी पहचान का प्रयास कर रहे हैं और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस केस को जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसमें ला करके और जल्द से जल्द उनको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, ये परिवार वालों से बातचीत के दौरान पता चली कि उन्होंने डीएसपी, एसपी, थाना सभी जगह आवेदन दिया था सुरक्षा के लिए, पर शायद पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई, इसकी वजह से जान चली गई। देखिए, उस मामले पे अभी जो आवेदन वगैरह हमारे कार्यालय में तो प्राप्त नहीं हुई थी। उनका कहना है कि अन्य जगहों पर इन्होंने आवेदन दिया था, थाना में दिए हाँ, थे। तो अब इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं कि आवेदन कहाँ किस स्तर पे दिया गया था और उस पर थाना के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। और जो कोई भी कर्मी उसमें ये पाए जा रहे हैं कि उन्होंने शिथिलता बरती या उस पर काम नहीं किया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 15 दिन से इस तरह का माहौल था कि हमला हो सकता है, तो आपको नहीं लगता है कि थाना ने लापरवाही की है इस मामले में?
अब ये जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी कर्मी या पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर कैसे देखते हैं एक पुलिस सिपाही ही इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उसने व्यक्तिगत रूप से ये क्राइम किया है और जिसकी सजा उसको मिल रही है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और साथ ही साथ विभागीय रूप से भी जो उसके विरुद्ध में कार्रवाई करनी है वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में जो खबर चल रही है सर, कहीं ना कहीं पुलिस का जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। नहीं, देखिए, हम प्रयास यही है कि जनता के साथ हम लोग संपर्क स्थापित करके और जो भी ऐसी चीजें हैं उनको दूर करें और अगर व्यक्तिगत रूप से किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया है, अपराध किया गया है तो उसको उसकी सजा मिले। बाकी हाँ, पुलिस उसमें काम निश्चित रूप से झारखंड पुलिस हमेशा जनता के साथ है और हम लोग चाह ही रहे हैं कि जो अन्य अपराध कर्मी इसमें बचे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। इस केस के आईओ दुर्गा सोरेन जी हमारे साथ हैं। लगातार अपराधियों की खोजबीन जारी है। कल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, बाकी जो लोग अभी भागे हुए हैं उनके लिए भी कार्रवाई चल रही है। सर इतना बड़ा मामला अभी पूरे झारखंड में फैल गया है, क्या कहेंगे? आदिवासी है, आप ही आदिवासी समाज से आते हैं, ये केस के आईओ भी है, आप किस एंगल से देख रहे हैं इस केस को? कास्टीय में तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो अभी सरकार का ये बिल्कुल प्रतिनिधि हैं। आगे देखते हैं जांच में क्या निकलता है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, काफी 8-9 लोग भागे हुए हैं, कब तक गिरफ्तारी होगी उनकी? बहुत जल्द। जल्द मतलब फिर भी कोई समय सोचा है थाने ने? क्योंकि परिवार वालों से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमने थाना में आवेदन दिया था बाकायदा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई जिसके वजह से जान चली गई। अभी थाना में दिया है नहीं दिया इसके संबंध में नहीं है जानकारी हमको। सर आप आईओ हैं, आपको जानकारी नहीं है? ये तो हमको ये केस जो मिला है हाँ हाँ। 75 का केस हुआ है रात में, तो उसी दिन सुबह तक 4 जन को पकड़े हैं जो भी अपराधी था। सर स्पष्ट भाषा में अगर हम कहें तो पुलिस की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है, कैसा क्या लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत कह सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं बोलेंगे पुलिस पूरा लापरवाही है। तो कैसे पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जब परिवार को जब लगा कि हम असुरक्षित हैं दलालों से या जिनसे भी, जमीन का मसला है, लगातार धमकियां मिल रही है, थाना जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है सर, स्पॉट डेट हो जाता है, पुलिस डंडे से मारा गया, रड से मारा गया। हमको अभी तक ये सूचना नहीं मिला कि ये लोग थाना गया था कि नहीं गया था। अच्छा हाँ, अच्छा, आपको सूचना नहीं है? अभी तक हमको ये जो सूचना मिला है थाना से 23 तारीख को गया था, 23 तारीख को आया। और ये 24 की घटना है। क्या कार्रवाई कर रही है सर फिलहाल अभी पुलिस? यही सब जो बाकी ये सब है, फरार है अपराधी सबको। इस गली में सर क्या सीसीटीवी कैमरे हैं, क्या उनकी भी जांच पड़ताल चल रही है? हाँ हाँ चल रही है। चल रही है, जितना भी है आसपास का सीसीटीवी सब पर जांच हो रहा है। अच्छा, कब तक ये पूरा केस आप खत्म करने की कोशिश करेंगे सर? क्योंकि जो माहौल बना है, जिस तरीके से मारपीट हुई है, ये सामने स्पोर्ट है, लगातार आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में ही आपने अपराधियों को पकड़ा है। अभी तो नहीं कर सकते सब, कब तक जांच जारी रहेगी, जब तक खत्म नहीं होता है कैसे कहेंगे। बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत जल्द आधा अपराधियों को पकड़ा भी है, अब बाकी की तलाश अभी जारी है और पुलिस लगातार इस मर्डर केस पे काम कर रही है। तो इन लोगों से बात करने का मकसद बस इतना था कि क्या है मामला, किस लिए ये बात इतना तूल पकड़ा और मारपीट हुई, और मारपीट के बाद सुरेश मुर्मू जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद सुरेश जी का घर है, उनके परिवार वालों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि परिवार वाले लगभग 15 से 20 दिन के अंदर एसपी, डीएसपी और थाना के चक्कर लगा चुके थे, सुरक्षा की गुहार कर चुके थे, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी, जिस वजह से या जिस नाकामी की वजह से आज सुरेश जी ने अपनी जान गंवाई। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, परिवार वालों से भी बात करेंगे। जोहार।